आप सारे जानते हो कि गुरु नानक जी महाराज जी ने लंगर सच्चे सौदे से स्टार्ट किया। इलाके को पता चलता गया तो इलाके वालों ने गुरु नानक साहब को खाने पे बुलाना शुरू किया। गुरु नानक जी महाराज जी ने कहा कि मैं आपके घर नहीं आ सकता, कि आपके खाने में गरीबों का जो है वो हक है, तो आप गरीबों का जो हक है वो पहला निकालो, फिर मैं आपके घर खाने पे आ सकता हूँ। 5-5 ग्राम का भी खाना ले ले तो उसके थाली में बचेगा और ज़ाया होगा। आप सादगी में लंगर बनाओ और लंगर पे ध्यान दो ताकि लंगर ज़ाया ना हो। हम साहब के लंगर का भी सेम वही मर्यादा है, वहाँ पे भी अरदास होती है, वहाँ पे भी भोग लगता है और उस भोग से ही लंगर शुरू होता है। सो खीर या चावल बस, इसके अलावा कोई पुरबी है, कोई गुरपुरब है तो उसके ऊपर आप मीठे चावल या खीर बना सकते हो। इस मेन मकसद यही होता है कि गुरु आए और चावल का दाना भी लगा है तो समझो ये गुरु नानक साहब का प्रसाद है। तो हमारे दुख ऐसे ही कटे जाएंगे जैसे हमें बानी में बताया है कि लंगर पे जाके सेवा करो, झाड़ू की सेवा करो, सेवा बहुत ज़रूरी है। हाय गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब पाकिस्तान, जहाँ पे बाबा गुरु नानक साहब का जो है ना अपना जन्म हुआ था 1469 को। ये वो मकाम है जहाँ पे बाबा गुरु नानक साहब का जन्म स्थान हुआ था। तो यहाँ पे एक है वीर जी है बलवंत सिंह, तो वो कथा राजी करते रहते हैं। तो चलिए उससे आज कोई कथा पूछते हैं बाबा गुरु नानक गुरु नानक साहब के हवाले से। तो चलिए उनकी जो है ना हम कथा सुनते हैं। बलवंत सिंह ननकाना साहब के यहाँ पे हेड ग्रंथी है। अच्छा, तो गाइज ये है जन्म स्थान गुरुद्वारा साहिब की अंदर की साइड हम आ गए हैं। ये बलवंत सिंह हैं, यहाँ पे कुछ मुस्लिम फैमिलीज आई हुई हैं जहाँ पे कथाबाजी कर रहे हैं बलवंत सिंह इस मुस्लिम फैमिलीज को बाबा गुरु नानक साहब के हवाले से। तो इसी तरह हम भी आज बलवंत सिंह से कोई कथा सुनेंगे बाबा गुरु नानक साहब के हवाले से। जैसा कि मैं अभी जन्म स्थान के अंदर मौजूद हूँ, मेरे साथ ये वीर जी हैं भाई बलविंदर सिंह, यहाँ पे बलवंत सिंह। तो इनसे पूछते हैं बाबा गुरु नानक साहब के बारे में मेरे को थोड़ी सी जो है ना हमें कुछ स्टोरी बता दें तो वो आपके जो है ना नॉलेज में हो। वाहिगुरु वीर जी। धन वाहिगुरु, सत श्री अकाल साध संगत जी। जिस तरह आप सारे जानते हो कि गुरु नानक जी महाराज जी ने लंगर सच्चे सौदे से स्टार्ट किया और उस वक़्त गुरु नानक साहब की उम्र थी 14 साल और 17 साल में गुरु नानक जी महाराज जी ननकाना साहब छोड़ के चले गए यात्रा पे। और यात्रा करते हुए गुरु नानक जी महाराज जी जब अहमदाबाद पहुँचे तो लंगर में बहुत ऐसी चीज़ें बननी शुरू हो गई थी जिसे लोग कहते हैं कि 36 पदार्थ के खाने। गुरु नानक जी महाराज जी को बिल्कुल वो जड़े खाणियां दा सी लंगर वो पसंद नहीं आया। इस करके भाई लालो जी का नाम सुना होगा आप सबने। गुरु नानक साहब वहाँ पे ठहरे, वहाँ पे गुरु साहब जी रुके और वहाँ पे गुरु साहब जी ने खाना शुरू किया। तो जैसे जैसे गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में इलाके को पता चलता गया तो इलाके वालों ने गुरु नानक साहब को खाने पे बुलाना शुरू किया, उन तक खाना लेके गए। पर मलक पागो वहाँ का रिहायशी था, वहाँ का बहुत बड़ा ज़िम्मेदार था, तो उसने भी गुरु नानक जी महाराज जी को संदेशा भेजा कि आप हमारे घर खाना खाने के लिए आओ। तो गुरु नानक जी महाराज जी ने कहा कि मैं आपके घर नहीं आ सकता। 4 बार गुरु साहब के पास ये संदेशा भेजा तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा कि आपके खाने में गरीबों का जो है वो हक है, तो आप गरीबों का जो हक है वो पहला निकालो, फिर मैं आपके घर खाने पे आ सकता हूँ। तो उसने कहा कि मेरे खाने में ऐसी कौन सी चीज़ है। उसने कहा कि लंगर में तो जो चीज़ें बन सकती है जैसे दाल, सब्ज़ी, चावल, रोटी, जो भाई लालू के घर बनते थे ऐसे खाने बनाओ। आप 36 पदार्थ के खाने बनाते हो, अगर कोई 5-5 ग्राम का भी खाना ले ले तो उसके थाली में बचेगा और ज़ाया होगा। सो खाना जो गुरु घर का मर्यादा है वो अगर आप संगते चाहते हो कि गुरु नानक साहब आपके घर पे आए, आपके लंगर में आए, जैसे भाई लालो के घर गए थे, तो आप सादगी में लंगर बनाओ और लंगर पे ध्यान दो ताकि लंगर ज़ाया ना हो। हम सोचते हैं कि कड़ा प्रसाद पे अरदास हुई है तो कड़ा प्रसाद एक ज़रा भी गिरता है तो हम उसको जाके उठाते हैं और कहते हैं कि वाहिगुरु। इसी तरह गुरु नानक साहब के लंगर का भी सेम वही मर्यादा है, वहाँ पे भी अरदास होती है, वहाँ पे भी भोग लगता है
और उस भोग से ही लंगर शुरू होता है। सो बेनती है कि आप संगते जितने भी लंगर तैयार करो, दाल सब्ज़ी चावल रोटी, अगर बच्चे की शादी है तो खीर या चावल बस। इसके अलावा कोई पुरबी है, कोई गुरपुरब है तो उसके ऊपर आप मीठे चावल या खीर बना सकते हो। इसके अदर अचार, इसके अदर पकौड़े, मठियाइयाँ, अदर चीज़ें ना बनाओ ताकि गुरु नानक साहब आपके घर आए ना। हमारा मेन मकसद यही होता है कि गुरु आए, और गुरु अवश्य जाता है उसके घर, जैसे कि लालो का घर हो, मलिक भागवत के घर गुरु नानक नहीं जाता। सो जितने संगतों ने गुरु नानक से प्यार लेना हो, जितने संगते चाहते हैं कि हम गुरु के और गुरु हमारा हो जाए, सो प्रेम में बने रहो और गुरु की जो मर्यादा है उसको बना के रखो। बर्तनों को धोवो, जिस बर्तन में खाते हो उस बर्तन को ऐसे मत फेंको, उसके ऊपर अगर एक चावल का दाना भी लगा है तो समझो ये गुरु नानक साहब का प्रसाद है। तो हमारे दुख ऐसे ही कटे जाएंगे जैसे हमें बानी में बताया है कि लंगर पे जाके सेवा करो, झाड़ू की सेवा करो। सेवा बहुत ज़रूरी है, सेवा और सिमरन ज़रूर करते रहो जी। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि वीर जी कह रहे थे लंगर के बारे में, बहुत अच्छा सा हमें एक मैसेज पैगाम दिया है, क्योंकि हमारे शादी ब्याह में हम 25-30 आइटम करते हैं तो एक फजूल वेस्टेज हो जाती है। कुछ ऐसे गरीब हैं जिनको एक वक्त का रोटी नसीब नहीं होती है। अगर ये वेस्टेज हम गरीब लोगों को दें, क्योंकि बाबा गुरु नानक साहब की वीर जी ने हमें स्टोरी बताई। बाबा गुरु नानक साहब ने एक बड़े महाराजा को बोला कि भाई मैं आपके घर तब आऊँगा जब आप गरीबों को बांटना शुरू करेंगे, और आप इतने आइटम किए हुए हैं खाने में, तो बस कोशिश करें खाना अनाज एक वाहिगुरु एक अल्लाह की एक ज़मीन से पोखी हुई है इतनी मेहनत से, तो इसको ज़ाया नहीं करें, वो चीज़ इस्तेमाल करें जो हमारे घर में होती है। बाबा गुरु नानक साहब का ये मैसेज था कि लंगर अपना जितना भी जहाँ भी करो तो बहुत कम करो और वेस्टेज न करो, और ज़्यादा जो है ना आप गरीबों के साथ बांटो। एक वीर जी का ये पैगाम था। बाबा गुरु नानक साहब ने कहते थे वंड के हाँ जी, वंड के छपो जी, वंड के छको, नाम जपो किर्त करो वंड छपो, नाम जपो किर्त जपो वंड के छको। तो ये मैसेज था भाई बलवंदर सिंह का। तो अब सब लोगों को तो उम्मीद है कि आपको ये सबको मैसेज अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वाहिगुरु।